नमस्ते, मैं अविचल दुबे। आज आपको खबर के साथ एक कहानी बताते हैं और बताते हैं कि कैसे एक आदमी अपनी कमियों की, अपनी दिक्कतों की वजह दूसरों को बताकर उन पर मुकदमा कायम कर देता है। 41 साल का ये आदमी, जिसका नाम है फैज़ सिद्दीकी, लंदन में रहते हैं। इसके साथ ही वो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, वकालत की पढ़ाई करी है और अब उन्होंने मुकदमा कायम किया है अपने माँ बाप पर। बिल्कुल, अपने माँ बाप पर कायम किया है मुकदमा अपनी बेरोजगारी की वजह से। दरअसल फैज़ सिद्दीकी एक लंबे अरसे से बेरोजगार चल रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि ताउम्र उनके माँ बाप उनकी जो जीवन यापन का खर्चा उठाएं। फैज़ सिद्दीकी ने एक बड़ा ही अटपटा कारण दिया है कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में, बचपन में उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब रही है और जिस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो बेहतर नहीं हो पाई। इस वजह से अब वो चाहते हैं कि उनके माँ बाप उनका पूरा खर्चा पूरी ज़िंदगी उठाएं। साथ ही वो जिस घर में रह रहे हैं वो करीब 1 मिलियन पाउंड का, यानी कि 10 करोड़ रुपए का है। वो भी उनके माँ बाप ने ही दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने माँ बाप के खिलाफ कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा अगर उनके माँ बाप उनका खर्चा नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो लंबे अरसे से बेरोजगार हैं। उनको नौकरी की तलाश है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वो परेशान हैं, 41 साल के हो चुके हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से पूरी ज़िंदगी उनके माँ बाप उनका खर्चा उठाएं। जैसे अब तक उठा रहे हैं वैसे ही आगे उठाते रहें। दरअसल फैज़ सिद्दीकी और उनके माँ बाप के बीच में हाल ही में एक झगड़ा हो गया। उसके बाद माँ बाप ने कहा कि अब उनका खर्चा नहीं उठा सकते। 41 साल के वो हो चुके हैं और अब वो अपनी ज़िंदगी खुद से चला सकते हैं। उन्होंने उनका जितना खर्चा उठाना था वो उठा चुके हैं। करीब 1.5 लाख रुपए महीने वो भेजते हैं और उसके बाद उनके सारे बिलों का भुगतान करते हैं। उसके बावजूद फैज़ सिद्दीकी का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, आपको अब ये बताते हैं कि फैज़ सिद्दीकी के माँ बाप जो हैं वो अब तक उनका सारा खर्चा उठा रहे हैं। अगर देखें तो उनको वो खर्चे के रूप में हर हफ्ते 40 पाउंड, यानी कि करीब 40,000 रुपये भेजते हैं। फैज़ सिद्दीकी के माँ बाप दुबई में रहते हैं। उनके पिता जो हैं उनकी उम्र करीब 31 साल है, नाम जावेद है, और माँ रक्षंदा करीब 69 साल की हैं। अब भी वो उनका सारा खर्चा उठा रहे हैं और करीब 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा महीने के उनको भेजते हैं, जिससे फैज़ अपनी ज़िंदगी चला सकें। फैज़ सिद्दीकी अभी भी उनके माँ बाप के दिए हुए घर में ही रहते हैं। लंदन में हाइड पार्क में उनके माँ बाप ने एक घर खरीदा हुआ है और उसी में करीब 20 सालों से फैज़ सिद्दीकी रह रहे हैं। इससे पहले भी फैज़ सिद्दीकी इस तरह से अपनी कमी या अपनी दिक्कत या अपनी परेशानी की वजह दूसरों को बता चुके हैं। दूसरों को किसको बताया था? इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बताया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हैं। उन्होंने वकालत में प्रशिक्षण हासिल किया है। उसके बाद जब उनको नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड के खिलाफ ही केस दायर कर दिया। ये भी उन्होंने लंदन में ही किया था। फैज़ सिद्दीकी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ लंदन की कोर्ट में मुकदमा कायम करते हुए ये कहा था कि उनकी तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अच्छी नहीं कराई है। उसका स्तर जो है पढ़ाई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का गिर गया है और वो अब उनको नौकरी दिलाने में सक्षम नहीं है। इस वजह से अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनको 1 मिलियन पाउंड, करीब 10 करोड़ रुपए दे, जिससे वो आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर चला सकें। ये तो पुरानी बात हो गई, जब फैज़ सिद्दीकी ने अपनी पढ़ाई की कमी की वजह से किसी दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया था और उससे पैसा मांगा था। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया था और साफ कह दिया था कि ये जो बात है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन अब फैज़ सिद्दीकी फिर से कोर्ट पहुंच गए हैं। लंदन की कोर्ट में ही उन्होंने अपने माँ बाप के खिलाफ केस दायर किया है, या कहें तो डिमांड करी है, एक तरह से अपील की है कि उसके माँ बाप उनका पूरे जीवन का खर्चा उठाएं। इस पूरे मामले पर फैज़ सिद्दीकी के माँ बाप रक्षंदा और जावेद के वकील ने कहा है कि उनके माँ बाप काफ़ी लंबे अरसे से, करीब 1 साल से ये उनकी डिमांड झेलते आ रहे हैं। जब तक उन पर संभव हुआ उन्होंने उनकी सारी जो डिमांड्स थी उनको पूरा किया, उनको खर्चा दिया, लेकिन अब उनके पास सक्षमताएं नहीं है। इस खबर को हमने जब देखा तो हमने आपके साथ साझा करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि बेरोज़गारी या और भी दिक्कतें वाकई एक कारण हो सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति गुजर रहा हो, लेकिन इस वजह से केवल किसी व्यक्ति पर ठीकरा फोड़ देना या किसी इंस्टीट्यूट पर ठीकरा फोड़ देना और जिसमें एक लंबा अरसा आपका बीता हो,
जिसने आपको उसके लिए बेहतर बनाया है, ये कहीं तक जस्टिफाइंग नहीं लगता है। जहाँ तक मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इसमें एक बात बहुत क्लियर जो दिखती है, उसमें ये दिखती है कि फैज़ सिद्दीकी के माँ बाप ने उनके लिए जब तक संभव स्थितियों में जो चीज़ें बन पड़ी वो सभी करी। इसके साथ ही फैज़ सिद्दीकी दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। अगर वो चाहें तो वो ज़रूर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसको वो चाहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है इस पूरे मसले में समझना कि कई बार हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको ना उठाते हुए दूसरे पर इस तरह से डालते हैं कि ये मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं।